हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन हमारे आगे वेव्स क्रिएट होते हैं और वेव्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों, बिकॉज आगे के बहुत से टॉपिक्स ऐसे जो वेव पे डिपेंड करेंगे। व्हेन वी विल एंटर वेव मैकेनिक्स, ऑसिलेशन हमको थोड़ा सा बेस देगा उसके लिए, हमको समझने के लिए वेव्स कैसे क्रिएट होते हैं, राइट। सो बिफोर गेटिंग इनटू व्हाट एग्जैक्टली ऑसिलेशन इज एंड what are the waves we are talking about, आगे waves के लिए कैसे हेल्प करेगा, let's try to understand. Let's start with a simple topic called as periodic motion. Let's try to understand what periodic motion is, because oscillation is also a type of periodic motion, right? So let me start with periodic motion. What is periodic motion? जैसे कि नाम आपको ऑलरेडी बता रहा है, periodic motion will be a motion which is periodic. What does this mean? Any motion which periodically repeats itself again and again and again. कोई भी ऐसी चीज जो सेम टाइम में खुद को बार बार रिपीट कर रही। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. व्हाट कैन बी पीरियोडिक मोशन? लेट्स से revolution of earth around the sun is periodic, right? It takes around 365 days. So हर बार 365 days में अपना revolution complete करेगा, right? So it is periodic. It takes the same time every time. Also rotation of the earth is periodic. It takes 24 hours to complete a day. कभी ऐसा हुआ है कि 20 घंटे में आपका दिन खत्म हो गया, राइट? या 30-40 घंटे हो गए, दिन खत्म ही नहीं हो रहा? डेफिनेटली नॉट. सो दिस इज पीरियोडिक मोशन. these are examples of periodic motion. आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे ऐसे. लेट्स से क्लॉक के सारे हैंड्स पीरियोडिक है. सेकेंड हैंड हमेशा इट टेक्स 60 सेकंड्स टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन, कंप्लीट अ रोटेशन. फिर उसके अलावा आप बोल सकते हो सारे हैंड्स मिनट हैंड, आवर हैंड, बहुत सारे एग्जांपल्स है पीरियोडिक मोशन के. सो बेसिकली व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? Any motion which repeats itself in equal interval. Which repeats itself in equal interval, right? So periodic motion के बहुत सारे examples हैं, but what we are interested in is one specific type of periodic motion which we call oscillatory motion, right? ये इसको हम oscillations या oscillatory motion कहते हैं. So चैप्टर का नाम ही हमारा oscillations. So let's first learn what is oscillatory motion. Now obviously इसका parent periodic है तो obviously बात ये भी आपका periodic motion ही होगा, right? But it is a special type of periodic motion in which a body moves to and fro. What do I mean by to and fro? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे आपका ऑसिलेटरी मोशन का, राइट? अ मोशन which moves to and fro is called as oscillatory motion. What is to and fro? This is to and fro. कोई भी चीज जो खुद को बार बार रिपीट कर रही है, जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे कर रही है, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी इट विल बी अप एंड डाउन. इट कैन बी फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे भी हो सकता है. इट कैन बी लेफ्ट एंड राइट. सो ये सारे आपके टू एंड फ्रो मूवमेंट हो गए. जब लीनियर मूवमेंट आपका टू एंड फ्रो होता है, सो वी कॉल इट ऑसिलेटरी मोशन. अभी कभी कभी लीनियर की जगह एंगुलर भी हो सकता है, राइट? सो उसमें हम और डिटेल में जाएंगे आगे जाके. वी आल्सो लर्न व्हाट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑल. बट बेसिकली दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, राइट? जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, बार बार सेम मोशन रिपीट कर रहा है, एंड इट आल्सो टेक्स सेम टाइम टू डू द सेम. सो वी विल टेल दैट पर्टिकुलर मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन. और ये पार्टिकल फिलहाल जो कर रहा है ये आपका क्या है? ऑसिलेशंस. एवरी टाइम दिस पार्टिकल कंप्लीट वन साइकिल से मेरा मतलब क्या है? लेट्स से एक पार्टिकल यहाँ पे जिसको हम ऑसिलेट कराएंगे, ठीक है? दिस पार्टिकल गोज अप, कम्स बैक डाउन टू इट्स इनिशियल पोजीशन, और नीचे जा रहा है पार्टिकल, वापस अपनी जगह पे आ रहा है. तो इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया ऑसिलेशन का, राइट? सो हम बोलेंगे इसने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया. सो कुछ चीजें जो चैप्टर में बार बार रिपीट होंगी, कुछ टर्म्स जो हम बार बार रिपीट करेंगे, सो इट्स बेटर टू क्लियर इट नाउ ओनली. जैसे कि लेट्स से दिस इज माय पार्टिकल. ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहा है इस पॉइंट तक, लेट मी नेम दिस ए. नीचे जा रहा है इस पॉइंट तक, लेट मी नेम दिस बी, एंड द सेंटर इज ओ, राइट? तो ये मेरा पूरा ऑसिलेशन का पाथ हो गया. और जो इसका सेंटर होता है ना, इसे हम कहते हैं मीन, ओके? एंड दिस पॉइंट
ये मेरा पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाएगा, लेट्स से अगर ये मीन है तो हम बोलेंगे पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस होके ऊपर जा रहा है, राइट। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका हो सकता है इस पॉइंट तक, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम। व्हाट विल वी से दिस? वी विल से दिस इज एक्सट्रीम। सो दिस विल बी पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये आपका हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम, सेम वैसे ही। सो एक्सट्रीम क्या हो गया? बेसिकली एक्सट्रीम इज नथिंग बट कि मेरा पार्टिकल एक्सट्रीमली कितना दूर जा सकता है अपने मीन पोजिशन। एक्सट्रीम केस ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर जा सकता है, गेटिंग मी? सो इसको हम बोलेंगे मीन, इसके लिए मैं बहुत बार वर्ड यूज करूँगा एक्सट्रीम, राइट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, दिस इज व्हाट वी कॉल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, so what is amplitude? Amplitude is nothing but it is the distance between mean and extreme. अगर मान लो मुझे एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना हो, हाउ कैन आई डिफाइन एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। आई अज्यूम कि वो मीन से स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आपके पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो इन शॉर्ट फॉर दिस केस आपका AO एम्पलीट्यूड है, आपका इवन OB या BO, इसको भी आप बोल सकते हो, ये भी एम्पलीट्यूड है, राइट। यू नो हाउ डिस्प्लेसमेंट वर्क, राइट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? दैट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड हमको डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ता है। यानी मान लो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे, वैसे एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड +A, नीचे जा रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड -A, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा हमको। तो बेसिकली दिस इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, दिस इज नेगेटिव एम्पलीट्यूड, बट बेसिकली दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम ही है। सो मीन से लेके एक्सट्रीम का डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड, ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस, राइट। सो नाउ वी नो दिस इज माई पार्टिकल, सेंटर को हम बोलते हैं मीन। एक्सट्रीम जितना मैक्सिमम दूर हो जा सकता है उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम, नीचे आएगा उसको बोलेंगे एक्सट्रीम। हम चाहे तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं, राइट। एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, दिस इज व्हाट वी कॉल पाथ लेंथ। Path length. What will be path length? Path length will be from A to B, right? So mean to extreme amplitude, mean to other extreme also amplitude, but extreme to extreme is path length. Basically this is the path जो ये मेरा पार्टिकल ट्रैवल करेगा ऊपर नीचे कंटिन्यूसली। इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। अगर वो और ऊपर जाता तो मेरा पाथ लेंथ में और बड़ा कर देता। गेटिंग माय पॉइंट? सो एम्पलीट्यूड कंप्लीट विल बी पाथ लेंथ, ओके। सो इसका पाथ लेंथ हो गया फिर AB फॉर दिस केस विल बी द पाथ लेंथ, राइट। नाउ व्हाट इज वन ऑसिलेशन? मैं जब बोल रहा हूँ ना, देखो ऑसिलेशन चैप्टर का नाम, व्हाट इज वन ऑसिलेशन? और वन ऑसिलेशन विल बी जब इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं UCM की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हेन आई से वन कंप्लीट साइकिल, मेरा मतलब क्या है? पार्टिकल जब गोल घूम रहा है, पूरा घूम के वापस जब आएगा तो मैं बोलूँगा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, राइट। इस केस में मेरा एक साइकिल कंप्लीट कब होगा? इस केस में मेरा एक साइकिल तब कंप्लीट होगा जब पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू अदर एक्सट्रीम, और इस एक्सट्रीम से वापस मीन। तो बेसिकली हम स्टेप्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 4 स्टेप बनने चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो जैसे ही ये पार्टिकल अपने 4 स्टेप कंप्लीट कर लेगा, वी विल से इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। जैसे इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर दिया, राइट। मैं बोल सकता हूँ इसने अपना एक सर्कुलर मोशन एक बार कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अपना ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, वापस बीच में आना, वी विल से दैट दिस पार्टिकल हैज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? द पार्टिकल इज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। सो जब भी एक साइकिल कंप्लीट होगा, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, जस्ट ऊपर जाके नीचे आने से उसका एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, आधा साइकिल हुआ सिर्फ, बिकॉज कंप्लीट साइकिल हैज 4 स्टेप्स, मतलब उसको नीचे जाके वापस ऊपर भी आना है, तब हम बोलेंगे उसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। सो वी विल यूज द वर्ड ऑसिलेशन फॉर दिस साइकिल। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे इसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट ऑसिलेशन इज, सिंपल एज दैट। पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा, उसी को हम ऑसिलेशन कहते हैं। पूरे चैप्टर में यही करना है माय फ्रेंड्स,
पूरे चैप्टर में बार बार आपको ये डायग्राम दिखेगा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दैट्स इट। आप बोलोगे सर इसमें क्या है फिर पूरे चैप्टर में, बट हम देखेंगे और क्या क्या होगा इसके अंदर, राइट। और मैं ऐसे आपको बता रहा था इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ऑसिलेशंस के बेसिस पर ही हमारे वेव्स क्रिएट होते हैं, राइट। कैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सो बिफोर वी गेट इनटू दैट, कैन यू टेल मी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशंस। आपको ऑसिलेशंस कहाँ कहाँ देखने मिलेंगे, सोचो। अब देखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका ऑसिलेशन हमेशा ऐसे लीनियर ही हो, राइट। आपका ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है, ये थोड़ा सा आपका एंगुलर है, इसका ये लीनियर पार्ट थोड़ा सा बेंड हो गया, इसको भी ऑसिलेशन बोलते हैं। बट बेसिकली टू एंड फ्रो मूवमेंट जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, आगे पीछे, ये आपका ऐसे रिपीट कर रहा है। सो व्हाट कैन बी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशंस, राइट। लेट्स से पेंडुलम, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया। सो पेंडुलम कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन। पेंडुलम भी ऑसिलेट करता है, बेसिकली बार बार खुद को रिपीट करता है। एज यू कैन सी, पेंडुलम इज एन गुड एग्जांपल फॉर ऑसिलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने स्विंग मशीन देखा रहेगा, स्विंग मशीन का जो नीडल होता है, राइट, ये नीडल भी कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करता है। सो दिस इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेट मी शो यू फ्यू एग्जाम्पल्स जिससे आपको क्लियर हो ऑसिलेशन क्या होता है। बेसिकली ऑसिलेशन पार्टिकल ऊपर नीचे करता है, उसी को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ऑसिलेशन देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं।